नमस्कार। आज मैं आप सबको बहुत सारी बधाई के साथ ये खबर देना चाहता हूँ कि राजसमंद ने एक ऐसा अद्भुत आविष्कार किया है जिस आविष्कार को देखकर दुनिया के तमाम आविष्कारक बिल्कुल भौचक्के रह गए। उनको लग रहा है कि यार ये जो हम सोच भी नहीं पाए वो राजसमंद ने करके कैसे दिखा दिया। तो यकीनन मैं आपको आज उस आविष्कार के बारे में पूरा बताऊंगा और साथ ही उस आविष्कार के पीछे जो सोच है, जो व्यक्तित्व है, उनसे भी हम मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अब मैं सीधे सीधे आपको आविष्कार से जोड़ता हूँ। फिटनेस शब्द सुना होगा आपने। हालांकि जब हम फिटनेस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि फिजिकल फिटनेस, दौड़ना, भागना, कसरत करना, खेलना। नहीं, मैं ह्यूमन फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाड़ियों की फिटनेस की बात कर रहा हूँ। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि हमको साल में एक बार गाड़ियों की फिटनेस करवानी पड़ती है, जांचना पड़ता है, वहाँ से एक प्रमाण पत्र मिलता है कि ये गाड़ियाँ किस स्थिति में है, सही चल रही है कि नहीं चल रही है। उसकी कंडीशन का जो पैमाना होता है उस फिटनेस के माध्यम से मापा जाता है और ये आरटीओ डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है। मगर होता ये था कि उसके अंदर इतनी कागजी कार्रवाई होती है, फिर वापस गाड़ी को फिटनेस सेंटर पर ले जाओ, गाड़ी को आरटीओ ले जाओ, राशि भी लगती थी, फीस और ये सब मिला के एक प्रक्रिया थोड़ी हल्की सी जटिल लग रही थी। तो उसका एक अद्भुत समाधान आज राजसमंद लेकर आया है। इन दिनों हालांकि वो फिटनेस जो सेंटर जिसकी मैं आविष्कार की बात कर रहा हूँ इन दिनों बंद है, मगर जो बीच में वो जिस तरह से चला ना, वो अपने आप में एक पूरे विश्व के लिए, सकल जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। और वो फिटनेस सेंटर जो बनाने वाले थे, जिस सोच के पीछे जो लोग थे, वो होते हैं हमारी सर्वगुण संपन्न सड़क के प्रबंधन। अब आप कहेंगे सर्वगुण संपन्न सड़क कौन सी, तो आप जाके ये एपिसोड देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारी उदयपुर से लेकर जो गोमती तक ये 4 लेन है, इस सड़क को मैं हमेशा सर्वगुण संपन्न सड़क क्यों कहता हूँ। ये अपने आप में अद्भुत है। और उस अद्भुत सड़क ने ये अद्भुत नज़ारा किया है भगवानदा के पास। वहाँ पर उन्होंने एक सिस्टम किया है, क्योंकि फिटनेस के लिए आरटीओ पे जाना, फिटनेस सेंटर पे जाना, ये सब लंबी चौड़ी भागदौड़ हो रही थी। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया, एक ऐसा स्थान बना दिया कि जब गाड़ियाँ उसमें आती है, वो पानी वहाँ भर जाता है, उसके अंदर सिर्फ गाड़ी निकलती है, गाड़ी अंदर घुसती है। और गाड़ी अगर चलते 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 उस 3 फुट पानी को पार करके आगे चली जाए, उस पानी को पार कर ले, तो पार करते ही उसको ये मान लिया जाता है कि गाड़ी की फिटनेस बिल्कुल कंप्लीट है। जैसा कि आप दृश्य देख ही रहे थे, ये जो बोलेरो थी, ये इस पूरे पानी को पार कर कर उधर जा रही थी। आप कह सकते हो कि यार क्या ड्राइवर ऐसे कैसे रिस्क ले रहा है, ये खतरा क्यों ले रहा है। नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। ये जो फिटनेस इसके माध्यम से मापने का एक पैमाना बनाया गया है, ये उस पैमाने पर काम किया जा रहा था, ये उसका परीक्षण हो रहा था। तो जैसे ये बोलेरो बिल्कुल अच्छी तरह से फिट होते हुए गाड़ी बाहर निकल गई, इनको बाहर जाते फिटनेस का सर्टिफिकेट दे दिया। अब आप कहेंगे ऐसे तो सब निकल जाएगी। नहीं, ये तकनीकी रूप से इतना बेहतरीन नमूना है, इतना बेहतरीन आविष्कार है इस विषय को जानने का कि ये जैसे दृश्य अभी आप देख रहे हैं, अगर आपकी फिटनेस सही नहीं हुई ना तो आपकी गाड़ी इस प्रकार से वहीं रुक जाएगी, इस प्रकार से वहाँ तैरने लग जाएगी, इस प्रकार से वहाँ डगमगा जाएगी, फिर गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। तो ये अद्भुत एक जो आविष्कार और इसका नाम जो रखा गया है इस प्रबंधन के माध्यम से, वो है नेचुरल फिटनेस सेंटर। अब ये नाम ऐसा क्यों है, इसके पीछे सोच क्या है, इसकी परीक्षण के बाद इसकी सफलता और इसकी सफलता के आगे की कहानी क्या होने वाली है, और साथ ही इस एक परीक्षण के बाद भविष्य की और क्या योजनाएं हो सकती है, इस प्रकार के और हमको राहत देने के लिए क्या स्कीम हो सकती है, उन सभी पर बात करने के लिए हम सीधा सीधा जुड़ते हैं इस सड़क प्रबंधन के, जो इस तमाम काम के पीछे सोच रखने वाले जो मुखिया हैं, जिनका नाम होता है रोड़ी लाल जी डिवाइडर। हम उनसे मिलेंगे और उनसे इस तमाम प्रकरण पर जानेंगे कि ये सोच आखिर आई कैसे। चलिए सीधा सीधा बात करते हैं रोड़ी लाल जी डिवाइडर से। नमस्कार रोड़ीमल जी डिवाइडर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार, आपने ये इतना शानदार प्राकृतिक फिटनेस सेंटर बनाया। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारे इस प्रयास को सराहा। पर मैं मानता हूँ हम तो सिर्फ माध्यम है, निमित्त मात्र है। इस तमाम परियोजना का, इस फिटनेस सेंटर का जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो राजसमंद की तमाम जनता को, राजसमंद के तमाम लोगों को और साथ ही राजसमंद के तमाम राजनीतिक व्यक्तित्वों को जाता है। उन लोगों के कारण ही आज ये संभव हो पाया कि हम इस विश्व का ये पहला और सबसे अद्भुत
नेचुरल फिटनेस सेंटर यहाँ राजसमंद में स्थापित कर पाए, तो हमें आप बधाई मत दीजिए, हमारा तो काम है ये करना। मगर जिस प्रकार से जनता हमको यहाँ सहयोग देती है, जिस प्रकार से राजनेता हमको यहाँ सहयोग देते हैं, उससे हमको ये नए नए कार्य करने की एक प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। तो इसमें पुनः एक बार आपके धन्यवाद के साथ ये कहना चाहूँगा कि इसकी तमाम धन्यवाद की पात्र राजसमंद की जनता और यहाँ के राजनेता है। आपका रोल कैसे नहीं है महत्वपूर्ण? आप लोगों ने इस कार्य को किया और आपकी इतनी विनम्रता कि आप इसके लिए जनता और राजनीतिक प्रतिनिधियों को, राजनेताओं को आप सारी क्रेडिट दे रहे हैं, सारा साधुवाद दे रहे हैं, उनको सारा आप श्रेय दे रहे हैं। ये कैसे? इसको करने वाले मुख्य तो आप ही थे, तो आप सबसे ज़्यादा श्रेय तो आपको ही मिलना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे जनाब, आप तो खैर पत्रकार हैं, आप देखते रहते होंगे, सुनते होंगे कई बार कि फला सड़क को लोगों ने जाम कर लिया, फला जगह पानी भरा गया तो लोगों ने जाम कर दिया, फला टोल पर लोगों ने भीड़ जमा कर दी, रास्ता जाम कर दिया। कितनी सारी चीज़ें आती है। अब वो लोग यूँ नहीं समझ रहे होते हैं कि इससे हमको, इस सड़क के प्रबंधन को कितनी भारी समस्याएं होती है। मगर मैं एक बार पुनः यहाँ से कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करना चाहूँगा राजसमंद की इस तमाम जनता और यहाँ के राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का, राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोगों का, कि उन्होंने हर बार हमारा सहयोग किया। चाहे हम किसी भी नवाचार को लेकर आए, चाहे जैसे आपके उस कार्यक्रम में आपने बताया था हमको, जो हमको पहाड़ के बारे में बताया था, गुफा के बारे में बताया था, उन तमाम चीज़ों में उन्होंने बिल्कुल मौन रहे, चुप रहे, क्योंकि उनको पता था कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। कभी हो हल्ला नहीं किया। तमाम राजनेता भी कभी आक्रोशित होते हुए नजर नहीं आए, आंदोलित होते हुए नजर नहीं आए। तो जब इस प्रकार से ये सहयोग मिलता है, इस मौन, इस चुप्पी के बाद हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम और क्या नया करें। उसी प्रेरणा के कारण हम ये कर पाए हैं। तो ये बिल्कुल मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, तमाम श्रेय राजनेताओं का और यहाँ की जनता का है। और लोग कितने स्वार्थ के, आज का ज़माना हो गया, उस स्वार्थ के ज़माने में भी ये लोग जब हम कोई नवाचार करते हैं तो उसको सराहते हैं, उसके बाद कहते हैं ये टोल अगर 200 रुपये है तो इनके नवाचारों के कारण और जायज़ है। ये एक जो जुड़ाव है, ये जुड़ाव हमें ये संबल देता है, ये साहस देता है, ताकि हम ये राजसमंद के लिए एक अद्भुत आविष्कार कर पाए। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि राजसमंद की जनता, राजसमंद के राजनेता अगर भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारे इन तमाम कार्यों के लिए इसी प्रकार से सहयोग करते हैं, कोई हो हल्ला नहीं दिखाई देता है, कोई आक्रोश नहीं दिखाया जाता है, तो आगे भविष्य में भी हम इस प्रकार के कुछ नवाचार करना चाहेंगे। तो अब इसमें जैसे आपने इसको भगवानदा के वहाँ बनाया है, तो पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये भगवानदा के यहाँ क्यों बनाया गया, इसी जगह का आपने चुनाव क्यों किया कि यहाँ बेहतर होगा। और फिर अगर ये सफल होता है, 2-4 बारिश और आती है उसमें, फिर आपकी और ये फिटनेस होती रहेगी लगातार, तो उसके बाद आगे की भविष्य की इस फिटनेस सेंटर को लेकर क्या योजना है वो भी हमको आप बताइए। अच्छी बात पूछी आपने। इसका जो भगवानदा में हमने चयन किया, उस स्थान को क्यों चुना गया वो बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक रोचक जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो फिटनेस सेंटर है, आपने हालांकि बताया कि उसमें मशीनरी और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक आरटीओ सेंटर या फिटनेस सेंटर जाना नहीं पड़ता है, मगर उसके साथ एक और बेहतरीन पहलू जुड़ा हुआ है। वो पहलू ये है कि ये बिल्कुल ही साइड इफ़ेक्ट से मुक्त फिटनेस सेंटर है। आप जब देखते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई भी फल आप पेड़ से तोड़ कर खाओ तो उसमें ज़्यादा एकदम प्राकृतिक चीज़ का एक अलग आनंद होता है। आयुर्वेद के बारे में सुनते हैं जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, तो यूँ समझिए ये आयुर्वेदिक फिटनेस सेंटर है। क्योंकि इसमें जो ये पानी आ रहा है ना, ये किसी टैंकर या किसी ट्यूबवेल से नहीं मंगवाया गया है। जो बरसात से जो एक बिल्कुल सबसे पवित्र और सबसे प्योर पानी जो मिलता है ना, उस पानी का यहाँ हमने इस फिटनेस सेंटर में इस्तेमाल किया है, ताकि साइड इफ़ेक्ट कुछ ना हो। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आपने जैसे पूछा मेरे को कि भगवानदा में क्यों बनाया गया, तो इसके लिए हमारी एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम थी, एक्सपर्ट्स थे उसमें। अलग अलग जगह से हम इंजीनियर लाए थे, जिन्होंने पहले भी कई जगह ऐसे कोशिश की थी कि रोड थोड़ी ऊपर नीचे बना सके, रोड थोड़े डिवाइडर और भी छोटे कर सके, मगर वो वहाँ कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा। यहाँ उन सब ने फिर अपना दिमाग लगाया और यहाँ फिर उन्होंने इस चीज़ में सफलता प्राप्त की। और भगवानदा में करने का एक कारण ये भी था हमारा कि
इस जगह का उनके द्वारा जब चयन किया गया तो उसके पीछे एक सोच ये भी थी कि ये फिटनेस सेंटर तो कहीं पर भी बन सकता था इस सड़क पर, मगर यहाँ से शुरुआत इसलिए की हमने क्योंकि यहाँ एक तो देखिए, यहाँ जब गाड़ी फिटनेस में जो पास हो गई वो तो चली जाएगी, उसको हम सर्टिफिकेट दे देंगे, मगर जो गाड़ी फेल हो जाती है, जैसा कि ये दृश्य आपने दिखाया अभी था, वापस दिखा रहे हैं, ये गाड़ी जैसे यहाँ इस पानी में फिटनेस में फेल हो गई, फिर इस गाड़ी को पुनः एक बार सड़क पर आने में 2-3 दिन का समय लगता है। तो वो 2-3 दिन जब आदमी यहाँ रुकेगा, वो लोग यहाँ रुकेंगे उस गाड़ी के पास, तो भगवानदा के पास आपको पता है मार्बल का व्यवसाय के लंबे चौड़े गोदाम है, वो यकीनन वहाँ से मार्बल खरीद सकते हैं उस वक्त। और अगर किसी को मार्बल नहीं लेना है तो वो 2-3 दिन क्या करे, तो भगवानदा से थोड़ा सा आगे जाकर फिर हमारी नौचों की झील है, वहाँ पेनोरमा है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स है, उनका आनंद लेगा। तो यकीनन चाहे मार्बल से चाहे पर्यटन से वो व्यक्ति जुड़ेंगे जिनकी गाड़ी फिटनेस में फेल हो जाएगी, वो 3-4 दिन यहाँ रुकेंगे। तो हमारी ये सोच थी कि इस फिटनेस सेंटर का यहाँ परीक्षण के साथ साथ ये पर्यटन और यहाँ के व्यवसायों को भी लाभ मिले, ये बड़ी सोच थी। और यकीनन भविष्य में हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो जिस प्रकार से लोगों के रुझान आए हैं, लोगों ने जिस प्रकार से मौन एक सहमति दी है, एक अपना समर्थन रखा है, कोई हो हल्ला नहीं किया है, तो हमको लग रहा है कि उन लोगों को ये परीक्षण पसंद आया है। तो अब हमारी योजना है, क्योंकि हमारी सड़क काफ़ी लंबी चौड़ी है, उदयपुर से गोमती तक है, पुनः हमारी फर्म की भीलवाड़ा तक भी है, तो कोशिश करेंगे कि उन तमाम जगहों पर भी अब इस प्रकार के फिटनेस सेंटर, प्राकृतिक हर्बल, जैसे मैंने कहा ना, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वैसे कुछ सेंटर्स हम और शुरू करेंगे ताकि ये गाड़ियों का यहाँ के अलावा दूसरी तीसरी जगह भी फिटनेस की जा सके। और सड़क के उस तरफ भी करेंगे, एक तरफ रखते हैं तो लोगों को लगता है कि यार एक साइड की गाड़ियों की फिटनेस हो रही है, कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ भी हम 2-3 ऐसे नेचुरल फिटनेस सेंटर बनाएं ताकि उधर वाले भी अपनी गाड़ी चलाते हुए गाड़ियों की फिटनेस कर सकें और उनको आरटीओ के झंझट, उनको फिटनेस केंद्र के झंझट, कागजी कार्रवाई से वो बच सके। और एक मैं आपसे आखिरी बात ये जानना चाहूँगा कि ये जो फिटनेस सेंटर आपने लगाया है, आप बता रहे हैं कि इसके बाद आपके आगे भी कहीं और जगह पर भी लगाने का एक मानस है, और साथ में राजसमंद के पर्यटन और मार्बल और व्यवसाय और दूसरे व्यवसायों को भी आप थोड़ा प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं इस माध्यम से। तो इस फिटनेस सेंटर के अलावा अपनी भविष्य की और क्या योजनाएं हैं, जो अपनी ये जो सड़क है, जो ये सर्वगुण संपन्न सड़क है, उदयपुर से लेकर गोमती तक का अपना ये 4 लेन, इसके माध्यम से और आगे की क्या भविष्य की क्या योजना है कि हम एक नई स्कीम और ये भी लेके आ रहे हैं जनता के लिए इसी प्रकार से? यकीनन हेमेंद्र जी, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है। भविष्य की क्या योजनाएं हो सकती है? भविष्य की योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं, और हमारी जो ये पूरी कोर कमेटी है, जो पूरी टीम है, वो हमेशा बार बार यही सोचती है कि जहाँ की जनता, जहाँ के राजनेता हमको इतना सपोर्ट करते हैं, उस जनता के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया सोचना चाहिए। नया जो हम सोच रहे हैं, ये गाड़ियों की फिटनेस तो हमने बता दी, पर हम इनके साथ साथ चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो इतनी सपोर्टिव जनता है, उनके फिटनेस के लिए, उनके फिजिकली फिट रहने के लिए भी हम कुछ काम करें। आगामी जो हमारी योजनाएं हैं उसमें उसी पर काम किया जा रहा है। जैसे कि जो हमारी सड़क है, अगर आप देखें, गौर करें, कभी अगर आप केलवा की तरफ गए हो तो एक जो विकास बालाजी का एक मार्बल का आता है, उसके सामने की तरफ सड़क देखेंगे तो वहाँ से सड़क कुछ आपको कटी फटी, जैसा कि आप शायद स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं इन दृश्यों को, तो वो कटी फटी दिखती है। लोगों को लगता है रोड ख़राब है। रोड ख़राब नहीं है, हमारे उसी एक परीक्षण का, उसी एक प्रयोग का, उसी हमारी आगामी नवाचार का एक हिस्सा है। अगर आपको और भी इससे बेहतर स्वरूप में देखना है तो आप जो तासोल नाका है, जो पसून के वहाँ से जो एक सर्विस रोड जाती है पुनः भगवानदा की तरफ, वहाँ कर जो सर्विस रोड है ना, उस पर जो सड़क आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सड़क ऊपर नीचे हो रही है, उबड़ खाबड़ हो रही है, मगर ये भी हमारी तरफ से बनाई गई है। हमारे काफ़ी इंजीनियर उसमें लगे हैं ताकि ये सड़क उस प्रकार से हो जाए। कई लोगों को लगता है सड़क ख़राब हो गई है, मगर राजसमंद की जनता की ये मैं पुनः बार बार तारीफ़ कर रहा हूँ, या राजनेताओं की तारीफ़ कर रहा हूँ कि वो लोग इंतज़ार करते हैं कि ये यकीनन हमारी किसी एक अच्छी और दूरगामी और दूरदर्शी योजना का हिस्सा होगा। तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से उन तमाम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यकीनन वो सब जो सड़क के हिस्से हैं, वो जो उबड़ खाबड़ हिस्से हैं, वो आगामी हमारी योजना का हिस्सा है। और उसमें होना ये है कि हमारे सर्वेयरों ने एक चीज़ नोटिस की है कि तमाम दिन गाड़ियों में घूमते हैं। जो मार्बल व्यवसायी होते हैं वो घर से सुबह सुबह भोजन करके 9 साढ़े 9 बजे के आसपास भोजन कर लेते हैं, फिर वहाँ से सीधा वो अपने गोदाम पर जाते हैं। तो उस वक्त वो खाना पचाने की स्थिति में होते नहीं है, तो फिर उसके कारण कई बार पेट की बीमारियाँ, कुछ अनेक, जैसा हम तो पढ़ते रहते हैं कि पेट से स्वास्थ्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जब पेट सही रहता है तो स्वास्थ्य सभी सही रहता है, मगर वो खाना पच नहीं पाता है तो फिर कई बार दूसरी बीमारियां भी आती है। साथ ही
व्यक्ति अगर उस गाड़ियों में ही घूमता है ना, तो उसमें शरीर में एक सुस्ती आ जाती है, फिजिकली फिट नहीं रहता है, आलस रहता है, अपने काम धंधों पर भी वो व्यवस्थित ध्यान दे नहीं पाता है। तो उन खड्डों के माध्यम से हमने कोशिश की कि जब उस पर खड्डों पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी ऊबड़ खाबड़ चलती है, ऊपर नीचे होती है, एक टायर इधर चला जाता है, एक टायर उधर चला जाता है। और कई बार तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी रोड भी उसमें अभी बनाई है थोड़ी बहुत, हमने उस सर्विस रोड पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, पसून से भगवानदा वाली में, उसमें तो आपको है और भी जगह हम बनाने वाले हैं कि जिसमें कि ड्राइवर यूँ बिल्कुल अचंभित हो जाए कि मैं गाड़ी का एक टायर कहाँ रखूँ, दूसरा कहाँ रखूँ, इतने हम उसको अनइवन करने वाले हैं, ताकि क्या है ना कि जो उसमें गड्ढों में ऊपर नीचे होगी ना, तो भोजन पच जाएगा, और भोजन पचने के साथ उसका शरीर भी ऊपर नीचे होगा, तो शारीरिक एक्टिविटी होगी, थोड़ा एक आदमी उस रास्ते पर भी फोकस करता है, ध्यान दे के चलता है, तो उनका ध्यान की क्षमता बढ़ रही है, उनके शरीर ऊपर नीचे होने से उनका फिजिकली जो एक मूवमेंट हो रहा है, आलस नहीं आ रहा है, और साथ ही खाना पच रहा है। तो इस प्रकार से उनकी फिटनेस जो हम चाहते हैं ना, कि आदमी इन रास्तों से जब अपने गोदाम तक पहुँचे, अपनी फैक्ट्रियों तक पहुँचे, तो फिट होकर पहुँचे, और वापस इन्हीं रास्तों पर जब उसमें घर पहुँचे, तो वो शाम की थकान उसकी उन रास्तों के माध्यम से दूर हो जाए, और घर एकदम तरोताज़ा पहुँचे, बिल्कुल स्वस्थ चित्त मुद्रा में पहुँचे। ये हमारा एक आगामी है, हमारा एक प्लान है। मगर पुनः वही बात है कि ये सब सभी चीज़ें तभी तक सक्सेस हो पाएगी, तभी तक सफल हो पाएगी, जब तक राजसमंद की जनता हमें इसी प्रकार से मौन रहते हुए, राजसमंद के जनप्रतिनिधि इस प्रकार से बिना किसी हो हल्ला, बिना किसी आक्रोश के हमारे समर्थन करेंगे। हो सकता है भविष्य में इन सुविधाओं के कारण शायद टोल की कॉस्टिंग थोड़ी और बढ़ जाए, 200 से 250, 250 हो जाए, मगर मुझे यकीन है कि राजसमंद की जनता हमारा हर जगह उसी प्रकार से सहयोग करेगी जिस प्रकार से करती आई है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बार पुनः राजसमंद की जनता का बहुत बहुत आभार जताता हूँ कि आप इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और हमको इन नवाचारों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं।